हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, झारखंड की अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। सहारा इंडिया को लेकर की बड़ी घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि झारखंड के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया था, जिसमें वे 2019 में सफल हुए। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां के सांसद झारखंड के अधिकारों की मांग नहीं करते। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र से बकाया राशि नहीं मिली तो वे कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो राज्य में कोयला खनन बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड तभी मजबूत होगा जब गांव मजबूत होगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला अधिकारियों को गांव तक भेजा गया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी सख्ती की चेतावनी दी। सीएम सोरेन ने सहारा इंडिया के घोटाले पर बोलते हुए कहा है कि उनकी सरकार सहारा से ठगे गए लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने झामुमो कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि झामुमो की सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इरफान अंसारी बोले, सीएम हेमंत जल्द रिम्स 2 की रखेंगे आधारशिला, गर्भवती महिलाओं का मुफ्त में होगा अल्ट्रासाउंड। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स 2 की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राज्य को 300 नए एम्बुलेंस मिलने वाले हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। गांव में सहिया बहनों को बाइक एम्बुलेंस देने का भी फैसला किया गया है, ताकि वे मरीजों को जल्दी से अस्पताल पहुंचा सके। इसके अलावा राज्य में अपना कैंसर हॉस्पिटल बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे लोगों को कैंसर के इलाज के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े और उन्हें आर्थिक नुकसान भी ना हो। डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह घोषणाएं विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर की। साथ ही मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार जल्द ही झारखंड वासियों को मुफ्त में दवा देगी, साथ ही मुफ्त में जांच भी कराएगी। गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड भी सरकार मुफ्त में कराएगी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, यदि कोई भी डॉक्टर से दुर्व्यवहार करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोहराया है कि निजी अस्पताल मरीजों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों पर बिल चुकाने का दबाव ना बनाए और स्वतः इसे माफ कर दें। पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक पिकअप की टक्कर में 3 की मौत, 2 की मौके पर, एक ने अस्पताल के रास्ते में तोड़ा दम, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट। झारखंड के पाकुड़ में मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक और एक नाबालिग लड़का शामिल है। हादसा महेशपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर भेटा टोला मुख्य सड़क पर बरमसिया गांव के पास हुई। तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद एक युवक और नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी दूसरे युवक ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सीलमपुर गांव के सद्दाम शेख 18 वर्षीय, सोनपुर गांव के अजीम शेख 15 वर्षीय और साजिर शेख 22 वर्षीय के रूप में हुई है। तीनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। इधर हादसे के बाद पिकअप वैन को मौके पर छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वैन भेटा टोला से बाबूपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सद्दाम शेख और अजीम शेख की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साजिर शेख को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेज दिया। रांची में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, नगड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम। राजधानी रांची के नगड़ी इलाके में गोलीबारी की घटना घटी है। इस गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में 2 लोगों को गोली मारी गई है। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली है, मामले की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस गोलीबारी में बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप की मौत हो गई है। रिम्स में मौजूद मनोज की बहन प्रीति ने बताया कि वह घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई। जब वे लोग दौड़कर पहुंचे तो वहां बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। दोनों को जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत्यु घोषित कर दिया।
30 वर्षीय मनोज मुंडा और 32 वर्षीय मनोज कच्छप रिश्ते में चाचा भतीजा थे। स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव में शाम के समय सरस्वती मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था। बुधराम मुंडा और मनोज भी विसर्जन जुलूस के काफी पीछे चल रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई। गोली बुधराम और मनोज दोनों को लगी हुई थी। वह जमीन पर तड़प रहे थे। गोली किसने मारी या किसी ग्रामीण ने नहीं देख पाया। रांची में ऑटो पर गिरा हाई मास्ट लाइट का टावर, मां बेटी की मौत। टोल प्लाजा में तोड़फोड़, 5.5 घंटे एनएच जाम। नगड़ी थाना क्षेत्र के रांची गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 पर टोल प्लाजा के पास हाई मास्ट का टावर एक ऑटो पर गिर गया। मंगलवार को हुए इस हादसे में 2 महिलाओं मां बेटी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इससे गुस्साए लोगों ने 5.5 घंटे तक NH 23 को जाम कर दिया। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को रिम्स भेज दिया गया। मृतकों के नाम बांदी उराइन 38 वर्षीय और दशमी उराइन 22 वर्षीय हैं। दशमी उराइन की 5 साल की एक बेटी है। उसके पति की पिछले साल मौत हो गई थी। दशमी और बांदी इटकी थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव की रहने वाली थी। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने इधर नगड़ी थाने में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि NHI की ओर से मृतकों को 15-15 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। दुर्घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के पोकलो डोढ़ा पुल के टोल प्लाजा के पास हुई। हाई मास्ट लाइट का खंभा सवारी ऑटो पर गिर गया। इससे टेम्पो में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। सवारी ऑटो बेड़ो से रांची की ओर जा रहा था। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से JCB की मदद से ऑटो से निकाला और अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। टोल प्लाजा के सभी कर्मचारी भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों के गुस्से को देखते हुए नगड़ी और इटकी पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। झारखंड में 34 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम पारा। सर्दी के सितम से मिली राहत। अभी जारी रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव। फरवरी माह की 4 तारीख आते आते झारखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद से ही लोगों को सूर्य की तपिश सताने लगी है। तेज पछुआ हवा चलने से मौसम शुष्क हो गया है और अधिकतम पारा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर सरायकेला का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्दी छूमंतर हो गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अभी सर्दी से पीछा छूटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में चतरा में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। ऐसे में 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज होने का अनुमान है। लेकिन इसके बाद के 3 दिनों के दौरान न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना है। लिहाजा 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचने से सर्दी फिर से सताने लगेगी। राहत की बात यह है कि अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। इस बीच कभी कभार आंशिक बादल भी देखने को मिल सकते हैं। जमशेदपुर में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, बच्ची की कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। संत रविदास कॉलोनी में रविवार को एक 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी देबू रविदास उर्फ देवलाल रविदास ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। देबू बच्ची के कॉलोनी का ही रहने वाला है। घटना का विवरण बताते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि वह रविवार को ड्यूटी पर गए थे। इसी दौरान दोपहर में आरोपी ने खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट करा गया है और धारा 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरस्वती पूजा मेले में 2 दरिंदों की करतूत। चतरा में वार्ड सदस्य समेत 2 लोगों ने नाबालिग और युवती से किया रेप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चतरा में सरस्वती पूजा मेले के दौरान एक नाबालिग और एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। दोनों पीड़िताएं अलग अलग जगहों पर मेला देखने गई थी, जहां उनके साथ यह घटना हुई। पहले मामले में चतरा के वार्ड सदस्य कैलाश यादव ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। दूसरी घटना में मुकेश गंझू नामक व्यक्ति ने एक नाबालिग युवती को अपना शिकार बनाया। दोनों पीड़िता चतरा सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। चतरा सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने पीड़िताओं के बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग पीड़िता के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पीड़िताओं का चतरा सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।
सरस्वती मां की प्रतिमाएं तालाबों में की गई विसर्जित। विद्यार्थियों ने मांगा शिक्षा का वरदान। मां सरस्वती की प्रतिमाओं को पूजा करने के बाद मंगलवार को तालाबों में विसर्जित कर दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों से सामूहिक हवन किया गया और मां सरस्वती की पूजा कर आरती उतारी गई। इस दौरान प्रसाद वितरण भी किया गया। पूजा स्थल से लेकर तालाब तक जाने वाले रास्तों पर डीजे साउंड, ढोल, नगाड़ा और ताशा पार्टी बजाई गई। लोग जो है नाचते गाते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर झूमते नजर आए। मां सरस्वती विद्या वाहिनी की जय के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। छात्र छात्राओं और आम लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाया। शैक्षणिक संस्थान श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों की छोटी बड़ी प्रतिमाओं को चडरी तालाब, पुलिस लाइन तालाब, बड़ा तालाब, करमटोली तालाब समेत अन्य तालाबों में सुबह से लेकर शाम तक विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान अर्पित किए गए फूल, फल और अन्य प्रसादों को जल में डुबोया गया। तालाबों में प्रतिमाएं विसर्जित करने के दौरान वहां पहले से मौजूद स्थानीय युवा प्रतिमाओं को तालाब की गहराई में ले जाने के लिए प्रतीक्षारत थे। इसके बदले में वे 200 से 400 रुपए लेते हुए दिखाई दिए। सीता सोरेन ने जेएमएम में जाने की बात को खारिज किया। कहा, बीजेपी में सम्मान मिला है, यहीं रहेंगी। सीता सोरेन ने खुद के जेएमएम में जाने की बात को खारिज कर दिया है। इससे उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। सीता सोरेन ने कहा है कि भले ही वे चुनाव हार गई हैं, लेकिन बीजेपी में उनको काफी मान सम्मान मिला है। वे फिलहाल पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। साथ ही सीता सोरेन ने कहा है कि अपने परिवार के साथ उनका लगाव कम नहीं हुआ है, इसलिए सोरेन परिवार के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जामताड़ा से चुनाव लड़ा था। यहां उनको कांग्रेस के इरफान अंसारी ने पराजित कर दिया था। मछुआरों को प्रशिक्षित कर गोताखोर के रूप में की जाएगी तैनाती, मिलेगा 10,000 मानदेय। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति से निपटने के लिए आपदा राहत की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है। उन्होंने कहा है कि साथ समय राहत और बचाव कार्य से हम प्राकृतिक आपदा की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। वह मंगलवार को आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में तय हुआ है कि राज्य के चिन्हित जलाशयों पर बचाव उपकरणों से लैस गोताखोर की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत पेशेवर मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित गोताखोरों को 10,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। गोड्डा में ट्रैक्टर पलटा, बच्चे की मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से गई जान। झारखंड के गोड्डा जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। पत्थरगामा थाना क्षेत्र के केंदुआ में नहर के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कस्तूरिया गांव निवासी मनोज शाह का पुत्र जेलर शाह ट्रैक्टर के नीचे दब गया। स्थानीय उप मुखिया अनिता देवी के मुताबिक बड़ा केंदुआ से मूर्ति विसर्जन के लिए निकला ट्रैक्टर नहर के पास अचानक अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से जेलर शाह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पत्थरगामा थाना प्रभारी मनोहर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार ट्रैक्टर में डीजे लगे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जमशेदपुर में दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल। कहा, झारखंड में कुलपति के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। हायर एजुकेशन में पूरे देश के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से हमने बात की है। जल्द ही इस दिशा में कार्य करते हुए इससे बेहतर किया जाएगा। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंगलवार को जमशेदपुर में पत्रकारों से कही। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार जमशेदपुर के महिला विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल ने झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं होने के सवाल पर कहा है कि यह मेरी जानकारी में है। जल्द ही इस दिशा में कार्य करते हुए सभी 4 विश्वविद्यालय में कुलपति की बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, केशव महतो समेत इन नेताओं ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ राज्य में संचालित विकास एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रियाज अहमद भी मौजूद थे।
पप्पू यादव ने संसद में झारखंड सरकार की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ पर पूछा सवाल। केंद्र ने कहा नहीं है कोई बकाया। लोकसभा में झारखंड को जीएसटी और अन्य उपकर के हिस्से के भुगतान को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सदन में सवाल उठाए। जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड राज्य के इस मद में केंद्र सरकार की कोई बकाया राशि दे नहीं है। पप्पू यादव ने सदन में पूछा है कि क्या झारखंड को जीएसटी और उपकर के हिस्से के रूप में 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? भुगतान की स्थिति तक जारी किए जाने की संभावना है। जवाब में मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को संविधान के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए बैंक टू बैंक ऋण भी शामिल हैं, पहले ही जारी कर दी है। इस राशि का आंकड़ा लगभग 13,749 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे कहा है कि चूंकि झारखंड के लिए कोई बकाया राशि शेष नहीं है, इसलिए और प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता है। बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने पिछले साल दिसंबर महीने में भी लोकसभा में झारखंड की बकाया राशि का मामला उठाया था। मोबाइल चोरी के आरोपी की भीड़ ने की पिटाई। देवघर के बस स्टैंड पर युवक को पकड़कर अर्धनग्न किया, पुलिस को सौंपा। देवघर में राम जानकी मंदिर के पास स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर एक कथित मोबाइल चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर न केवल पीटा बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से अर्धनग्न भी कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी युवक बस स्टैंड के आसपास का ही रहने वाला है। इस क्षेत्र में पहले से ही मोबाइल और पैसों की छिनतई की घटनाएं आम हो गई थी, जिससे लोग परेशान थे। इसी कड़ी में जब युवक मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तो भीड़ ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। कोडरमा में युवक को ट्रक से बांधकर पीटने का मामला, मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। दूसरे पक्ष से भी मारपीट का मिला आवेदन। झारखंड के कोडरमा जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चोरी के संदेह में 2 युवकों को ट्रक से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। यह घटना तिलैया थाना क्षेत्र में रविवार को हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। महागठबंधन के नेताओं ने इस घटना को मॉब लिंचिंग करार देते हुए कोडरमा एसपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की। सोमवार की देर शाम को नेताओं ने तिलैया थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को चेतावनी दी कि अगर मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अशोक यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार दूसरे पक्ष की ओर से भी मारपीट का आवेदन मिला है, जिस पर जांच जारी है। धनबाद में कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। सांसद धुलू महतो बने मुख्य यजमान। श्री श्री रविशंकर से लेकर पवन सिंह भी होंगे शामिल। धनबाद के बागमारा स्थित चिटाही धाम में मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। दामोदर नदी से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां, हाथी घोड़े और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस 9 दिवसीय समारोह में 6 फरवरी को श्री श्री रविशंकर का प्रवचन और भजन गायिका स्वाति मिश्रा का भगवती जागरण होगा, तो वहीं 8 फरवरी को प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए 9 फरवरी को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। इधर तेलमच्चो स्थित दामोदर नदी तट से कलश यात्रा शुरू हुई। जिले के 51,000 श्रद्धालु कलश लेकर तेलमच्चो घाट पहुंचे। वहां से कलश में जल भरकर पैदल 17 किलोमीटर दूर चिटाही स्थित रामराज मंदिर पहुंचे। इस दौरान 20,000 से अधिक भक्त जो ध्वज लेकर कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। चिटाही में विद्वान पंडितों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए क्रेडिट कार्ड बनाने का झांसा देकर करते थे ठगी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के लोगों को फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड बनाने का ऐड डालकर व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयरिंग करके ई वॉलेट के माध्यम से ठगी की जा रही थी। इस आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में 19 वर्षीय सिद्दीक अंसारी, 20 वर्षीय फैयद अंसारी, 19 वर्षीय विकास कुमार मंडल और 26 वर्षीय प्रकाश कुमार मंडल, 28 वर्षीय सद्दाम हुसैन शामिल हैं। गिरिडीह के गांवा में विद्यार्थियों ने भारी मन से दी मां सरस्वती को विदाई। गांवा प्रखंड के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में मां सरस्वती की पूजा उल्लास के साथ संपन्न हो गई। विद्यार्थियों ने मंगलवार को भारी मन से प्रतिमाओं का तालाब व सरोवरों में विसर्जन कर दिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पिहरा, ग्रेसिया पब्लिक स्कूल समेत अन्य जगहों की प्रतिमाओं का विसर्जन भव्य शोभा यात्रा निकालकर किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, बच्चे व विद्यार्थी ढोल की थाप पर
नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए सरोवर पहुंची और मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इससे पहले विसर्जन जुलूस में शामिल युवाओं व बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। सरायकेला में फिर हुआ रेल हादसा, मालगाड़ी हुई बेपटरी, आवागमन बाधित। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखारसंवा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। चाईबासा डंगवापोसी राजखारसंवा रेलखंड में जो है लाइन नंबर 5 पर मालगाड़ी बेपटरी हुई। हालांकि मालगाड़ी बेपटरी होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उस रेल लाइन पर आवागमन बाधित हुआ। इसकी सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को दुरुस्त करने में जुट गए। मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दुमका से जल्द शुरू होगी विमान सेवा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। दुमका के सीधो कान्हू हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा जल्द ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यहां के लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवा जल्द चालू करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दुमका से रांची प्रस्थान करने से पूर्व दुमका हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छोटे और बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की मंशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है। जहां जिस तरीके की आधारभूत संरचना है उस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि यहां से बड़े नहीं तो कम से कम छोटे फ्लाइट की व्यवस्था होगी ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। कहा है कि यहां उड़ान सेवा जल्द चालू हो सके, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। हाथ में छड़ी लेकर एसपी घंटों भर तोड़ते रहे अफीम के पौधे। अफीम विनिष्टीकरण की कार्रवाई में अगले 15 दिन लगेंगे। फोर्स के 700 जवान। खूंटी जिले में मंगलवार से अफीम के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। पदाधिकारियों और जवानों का हौसला अफजाई करने एसपी अमन कुमार अपने साथ एसडीपीओ वरुण रजक और खूंटी सदर थाना प्रभारी मोहन कुमार व काफी संख्या में फोर्स लेकर कुंदी के खेतों में पहुंचे थे। एसपी ने कहा है कि सूचना मिली थी कि कुंदी गांव में जंगल व झाड़ियों के बीच बड़े भूखंड पर अफीम की खेती की गई है, जिसके बाद एसपी स्वयं कुंदी गांव 3 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि यहां आने का एक उद्देश्य यह भी था कि पदाधिकारियों व जवानों को यह बताया जा सके कि अफीम विनिष्टीकरण के दौरान कार्रवाई करने का तरीका क्या है, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है और खेतों का जीआर कैसे लेना है। रांची एसएसपी ने 7 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। देव प्रताप धान बने बेड़ो थानेदार। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। देव प्रताप धान को बेड़ो थाना का थानेदार बनाया गया है। कृष्ण कुमार साहू को पुलिस केंद्र भेजा गया है। सुशील कुमार को कांके थाना का थाना प्रभारी बनाया गया है। नकुल शाह को पुलिस केंद्र भेजा गया है। नागेश्वर साव को नारकोपी का थानेदार बनाया गया है। रांची में सोनिया और राहुल गांधी पर एफआईआर। SC/ST थाने में हुई है शिकायत दर्ज। रांची के SC/ST थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की गई है। यह एफआईआर नामकुम के रहने वाली अंजलि लकड़ा ने कराई है। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की। अब यह मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पर की गई इस तरह की टिप्पणी को लेकर रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अंजलि लकड़ा द्वारा कराए गए एफआईआर में लिखा हुआ है कि बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बोरिंग, पुअर लेडी, असहाय, लाचार, गरीब महिला और थकी हुई कहकर अपमानित किया गया। गिरिडीह में अनियंत्रित बोलेरो ने पूजा पंडाल में मारी टक्कर, 4 लोग जख्मी, 2 गंभीर। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ में एक अनियंत्रित बोलेरो ने बिजली पोल में टक्कर मारते हुए सरस्वती पूजा पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की स्थिति गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज धनबाद के अशरफी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सेरुआ निवासी विनोद यादव के पुत्र पीयूष कुमार, अशोक यादव के पुत्र कुंदन कुमार समेत अन्य युवकों ने मिलकर सरस्वती पूजा की थी। पूजा संपन्न होने के बाद सोमवार की रात ये लोग अन्य युवकों के साथ पंडाल के बाहर सो गए। रात करीब 1 बजे एक अनियंत्रित बोलेरो बिजली पोल में टक्कर मारते हुए पूजा पंडाल में घुस गई। घटना में पंडाल के बाहर सो रहे पीयूष कुमार और कुंदन कुमार समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। केंद्र से 1,36,000 करोड़ बकाया दिलाने में करेंगे मदद, सरकार दे ब्रेकअप, बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री शाह
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया दिलाने में हेमंत सोरेन सरकार की मदद करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर केंद्र पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है तो उन्हें इसका ब्रेकअप देना चाहिए। विस्तृत जानकारी आम लोगों को भी देनी चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो भाजपा भी केंद्र से पैसा लेने में उसकी मदद करेगी। वह मंगलवार को बोकारो में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो 1,36,000 करोड़ रुपए पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। उसे सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय लोगों को यह बताना चाहिए कि कब का किस किस मद में कितना केंद्र सरकार पर बकाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सामान्य व्यक्ति भी किसी से बकाया मांगता है तो देनदार व्यक्ति उससे डिटेल मांगता है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा है कि सरकार बजट पेश करती है तो यह बताती है कि किस मद में कितनी राशि का आवंटन हुआ है, सरकार पर कितना उधार है, सरकार खर्च के लिए पैसे कहां से लाएगी, उसे कितना केंद्रीय अनुदान मिलेगा। 1,36,000 करोड़ मांगने वाली सरकार इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे रही। मोबाइल दुकान से 5 लाख की चोरी का खुलासा। उधार फोन नहीं मिला तो वेंटिलेटर तोड़कर चुराए 29 मोबाइल, 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में एक मोबाइल दुकान से हुई 5 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मनातू थाना क्षेत्र के पदमा में भारतीय स्टेट बैंक के सामने स्थित मोबाइल दुकान से चोरों ने 29 मोबाइल फोन चुरा लिए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड महफूज आलम 24 वर्षीय को दुकान से 40,000 रुपए का एक मोबाइल फ़ोन पसंद था। वह 1 महीने से दुकानदार आशीष कुमार से उधार फ़ोन मांग रहा था। दुकानदार ने उसे लोन लेने की सलाह दी थी। इससे नाराज होकर महफूज ने अपने 2 साथियों तकरीम अंसारी उर्फ बबल 19 वर्षीय और एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत इन अधिकारियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा प्रभात कुमार एवं पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी असीम विक्रांत मिंज ने शिष्टाचार भेंट की। इसके अलावा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख अशोक कुमार एवं मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी SR नटेश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। IAS राहुल पुरवार को हाईकोर्ट में होना होगा हाजिर। इस मामले में अदालत ने तलब किया। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के वरीय IAS अधिकारी राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा है कि किसी भी स्थिति में राहुल पुरवार को सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही होगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह पूर्व ही नोटिस भेजा था। अदालत ने 17 फरवरी को उच्च एवं शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और आरोप गठन की प्रक्रिया क्यों ना अपनाई जाए। दरअसल पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि अरुण कुमार की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि 1 साल बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना है। जमशेदपुर के थीम पार्क में एक युवक की गला रेत कर हत्या। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां थीम पार्क में 25 वर्षीय युवक जयप्रकाश धर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जयप्रकाश के सिर पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया और गला भी रेत दिया गया। जयप्रकाश धर गोविंदपुर कोचार टोला का निवासी था और सोमवार रात अपने घर से बाहर गया था। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा और सुबह तक भी उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि थीम पार्क में एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान जयप्रकाश के रूप में की। परिजनों का कहना है कि जयप्रकाश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिससे हत्या का कारण समझ से परे है। घटनास्थल से पुलिस को एक टॉर्च और एक ताला बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई बयान देने से बच रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।